नमन करती हूँ द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच को, इस मंच से जुड़े हुए सभी शिक्षकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम। मैं फिर से उपस्थित हूँ अपनी क्लास में। चलिए क्लास की शुरुआत एक सुविचार से करते हैं जो इस प्रकार है। सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत ही अच्छी किस्मत दे सकती है। हाँ, तो आइए हम भी मेहनत करते हैं और अच्छी किस्मत की प्राप्ति के लिए अपनी शिक्षा की शुरुआत करते हैं, अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पौधों में नियंत्रण और समन्वय की क्रिया कैसे होती है इसके बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने बाहरी फैक्टर या बाहरी कारक के द्वारा होने वाले गतियों के बारे में जाना था। आज हम पौधों में होने वाले रासायनिक समन्वय की चर्चा करेंगे। पौधों में वृद्धि और उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले रासायनिक पदार्थ को हम फाइटोहार्मोन या पादप हार्मोन कहते हैं। इन्हें वृद्धि नियंत्रक रसायन भी कहा जाता है। पौधों में इनकी उत्पत्ति जहाँ होती है वहाँ से यह अपने कार्य क्षेत्र की ओर विसरण की क्रिया के द्वारा जाते हैं। ये फाइटोहार्मोन्स या पादप हार्मोन्स 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है ऑक्सिन। यह एक जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होता है जिसका निर्माण तना के ऊपरी भाग में, शीर्ष भाग में होता है और यह विसरण की क्रिया के द्वारा अपने संश्लेषित स्थान से अपने कार्य क्षेत्र तक पहुंचता है। अगर किसी पौधे का ऊपरी भाग काट दिया जाए या तोड़ दिया जाए तो हम देखते हैं कि उसकी वृद्धि वहीं तक रुक जाती है और फिर उस तना से पार्श्व शाखाएं, बगल की शाखाएं निकलकर वृद्धि करना शुरू करती हैं। तो यह ऐसा इसलिए होता है कि ऑक्सिन का निर्माण शीर्ष भाग पर होता है और शीर्ष भाग हम काटकर हटा देते हैं, इसीलिए उसकी वृद्धि रुक जाती है। अब हम इसके कार्य के बारे में जानें तो ऑक्सिन का पहला कार्य है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, या कोशिका विभाजन में मदद करता है। कोशिका के दीर्घन यानी इसकी कोशिकाओं की लंबाई को बढ़ाने में, इलोंगेशन में मदद करता है। साथ ही यह बीज रहित फलों के उत्पादन में मदद करता है। अब दूसरा फाइटोहार्मोन या पादप हार्मोन है जिब्रेलिन। यह भी एक जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ है। इसको भी वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। ऑक्सिन की तरह यह भी पौधों में वृद्धि का कार्य करता है। इसका कार्य है सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन और कोशिका का दीर्घन यानी कोशिका की लंबाई बढ़ाता है। इसके कारण तना की लंबाई में वृद्धि होती है। इसका मुख्य कार्य है लंबाई में वृद्धि और बड़े आकार के फलों और फूलों का उत्पादन तथा बीज रहित फलों का उत्पादन। तीसरा फाइटोहार्मोन है साइटोकाइनिन। इसका निर्माण पौधों के भ्रूणपोष में, एंडोस्पर्म में, बीजों के भ्रूणपोष में, एंडोस्पर्म में होता है। इसका कार्य है कोशिका द्रव्य का विभाजन या कोशिका द्रव्य के विभाजन में मदद करता है। साथ ही यह पौधों में क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाता है ताकि पौधों की पत्तियां ज़्यादा समय तक हरी और ताजी बनी रहें। ये तीनों फाइटोहार्मोन ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों वृद्धि हार्मोन कहलाते हैं। अब चौथा हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। इसको वृद्धि रोधक हार्मोन कहा जाता है क्योंकि यह ऑक्सिन और जिब्रेलिन के विपरीत कार्य करता है, अर्थात वृद्धि को अवरुद्ध करता है।
इसका कार्य है सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन को रोकना। यह कोशिका की जो विभाजन क्रिया होती है उसको अवरुद्ध करता है और कोशिका के वृद्धि को अवरुद्ध करता है। यह कलियों की वृद्धि को रोकता है, बीजों के अंकुरन को अवरुद्ध करता है। साथ ही यह पत्तियों के मुरझाने और झड़ने में सहायक होता है। पांचवा और अंतिम हार्मोन का नाम है इथिलीन। यह गैसियस रूप में पाया जाता है। यह उच्च वर्ग के पौधों में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसका उत्पादन फूलों, फलों, बीजों, पत्तियों और जड़ों में होता है। इसका मुख्य कार्य है फल को पकाना, इसीलिए इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। इस तरह से पौधों में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।